जोहार आप सभी का। तो आज हम क्लास 10th और झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु है ना, विशेषकर इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो झारखंड कक्षपाल को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है और क्लास 10th के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसके भाग 1 को जहाँ पे हम तुलसीदास के जीवन के बारे में और उनके द्वारा जो भी रामचरितमानस से लिया गया संवाद था, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके प्रथम भाग को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज बारी है उसमें जो परीक्षा पर चर्चा या हम बोल सकते हैं परीक्षा के महत्व उपयोगी जो भी प्रश्न हैं, एमसीक्यूज हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आने वाले अन्य एग्जामों के लिए भी आपके लिए सहयोगी हो सकेगा। आप अगर कक्षा 10 में हैं तो आने वाले भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और जो कक्षपाल के लिए और झारखंड के अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, हम उसका सारांश आपके बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं और उससे हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि भाग 1 में हमने देखा था कि इनका जो तुलसीदास जी का जन्म है वो 1523 ईस्वी में हुआ और जन्म स्थान राजापुर बांदा या एक प्रचलित मत के अनुसार है, अन्य मत के अनुसार सोरो या सोरंजी या एटा के जगह पर इनका जन्म हुआ था। बचपन का राम बोला नाम था। पिता जो थे वो आत्माराम दुबे थे और माता जो थी वो हुलसी देवी थी, है ना। ये आपको यहाँ तक हम इसके माध्यम से पहली वीडियो के माध्यम से बताए थे और भी इसमें कुछ जानने योग्य जो बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं। इनके गुरु जो हैं वो नर हरिदास थे और इनको जो आराध्य देवता थे जिन्हें वो भगवान के तौर पर मानते थे वो भगवान थे श्री राम जी। तुलसीदास राम भक्ति परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तुलसीदास ने ब्रज और अवधि दोनों में काव्य रचना प्राप्त सीखी थी, काव्य रचना उनकी थी और पत्नी का नाम रत्नावली या रत्ना माना जाता है पुस्तकों के आधार पर। अब हम चलते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं जो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं उनमें से तो सबसे पहले रामचरितमानस है जिसकी हम इस पाठ में चर्चा करते हैं। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, हनुमान वो बाहुक, रामलला, नहचू इत्यादि इनकी प्रमुख रचना है, जिनमें से रामचरितमानस के बाद हम अगर बात करें तो विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली ये इनके और भी महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। चलिए और आगे चलते हैं। इनकी भाषा जो रामचरितमानस की भाषा थी वो अवधि थी, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा थी, कवितावली की भाषा ब्रज भाषा थी। तुलसीदास की प्रमुख काव्य भाषाओं में हम देखेंगे दो ही भाषा का झलक देखने को मिलती है, अवधि और ब्रज भाषा की। रामचरितमानस का जो प्रमुख छंद जो होता है उसको क्या कहा जाता है, चौपाई कहा जाता है। कवितावली में कवित्व और सवैया प्रमुख है ना, कवित्व और सवैया इनकी प्रमुख है। हम क्या चर्चा कर रहे हैं इस विषय में, तो रामचरितमानस में बाल कांड की चर्चा कर रहे हैं। प्रसंग क्या है, सीता का स्वयंवर का प्रसंग, जहां पे श्री राम जी के द्वारा धनुष भंग या धनुष तोड़ने के क्रम में धनुष टूटने पर परशुराम जी क्रोधित होते हैं और राम लक्ष्मण जी उनके गुरु होते हैं जो विश्वामित्र होते हैं, इनके बीच में वार्तालाप होती है, चर्चा होती है। इसी विषय पर हम इसकी चर्चा कर रहे थे जो कि हम आपको बताते आए हुए थे। अब हम चलते हैं इसके चिन्ह के बारे में और क्या इसको जानने योग्य। इनके शस्त्र का नाम था, परशुराम के शस्त्र का नाम फरसा था। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को अपना क्या माना, शत्रु माना था। सहस्त्रबाहु परशुराम के क्रोध का प्रमुख संदर्भ है, अर्थात जितने भी क्षत्रिय थे उनको नाश कर दिया था। परशुराम ने लक्ष्मण को कठोर शब्द कहे, श्री राम ने विनम्र वचनों से परशुराम जी को मनाने का काम किया था। अब यहाँ से हमारा जो है प्रमुख संदर्भ या हम बोल सकते हैं कि एमसीक्यू सीरीज शुरू होती है। इसके ऊपर जो भी हमने पढ़ा था उसको हमने भाग 1 में कंप्लीट कर दिया था। ये केवल आपका क्या बोलते हैं इसको क्विक रिवीजन के तौर पर हमने इसको लाया था। बड़ा तुलसीदास का जो जन्म कब हुआ था, तो 1532 में हुआ था और तुलसीदास का जन्म स्थान जो है वो राजापुर बांदा माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म कहाँ पे है, तो सोरो या एटा है ना, सोरो या एटा इनका जन्म स्थान के तौर पर माना जाता है। तुलसीदास के बचपन का नाम जो था वो राम बोला था, है ना, बचपन का नाम राम बोला है। तुलसीदास के पिता का नाम
आत्माराम दुबे है ना। तुलसीदास की माता का नाम होलसी देवी है ना, माता का नाम होलसी देवी है। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु जो थे वो नरसिंह दास थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। तुलसीदास किसके भक्त थे? तो तुलसीदास राम जी के भक्त थे, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी और यहीं से इस वीडियो की शुरुआत भी हुई थी। तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? तो जो सबसे प्रिय है पूरे भारत में वह है रामचरितमानस है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो ये अवधी है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। माता पिता का नाम और जो पाठ का नाम वो आपको शुरुआत होते ही पता चल जाती है। यही सब सवाल यहाँ पे बनते हैं। तुलसीदास ने किन दो प्रमुख भाषाओं में काव्य रचा था? तो ब्रज तथा अवधी भाषा में, ब्रज और अवधी भाषा में इसकी रचना किए हुए थे तुलसीदास जी ने। विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ब्रज भाषा में कवितावली और विनय पत्रिका की रचना, विनय पत्रिका और कवितावली की रचना देखने को मिलती है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में देखने को मिलती है। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो चौपाई। प्रमुख जो छंद है वो चौपाई है। विनय पत्रिका की रचना किस प्रकार के पदों में हुई है? तो गय पद है ना, गय पद। हम इसको भाग 1 में भी क्लियर किए हैं। आपको केवल ये क्या है, क्विक रिवीजन हम करवाते चल रहे हैं, इसके हम पूरे डिटेल को कर दिए हैं। आप केवल एक बार या 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए इस पाठ से सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। और ध्यान दें, अगर आपके पास आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आपके पास समय का अभाव होगा, तो इस एमसीक्यू सीरीज को आप 1.25 या 1.5 के स्पीड से आप इसे देखकर क्विक रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विशेष कुछ नया नहीं है। हमने उसी पाठ के संदर्भ में इसके जो एमसीक्यू सीरीज है उसको लाए हैं। तुलसीदास जी का देहावसान अर्थात इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1623 ईस्वी के 1623 ईस्वी में होती है। तुलसीदास का देहावसान कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। इनमें से तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो दोहावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, अर्थात यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी। अब यहाँ पे सवाल क्या हो सकता है, कभी कभी जो एग्जाम में सवाल घुमाना हो, खास करके प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्नों को घुमाना बहुत ही आम बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठते हैं तो कुछ बच्चों को भ्रमित करने के लिए परीक्षा को घुमाया जाता है। यहाँ पे बोल देगा कि कौन कौन सी रचना नहीं है ना, कौन कौन सी रचना नहीं है। तो इनमें से कोई एक रहेगा जिसमें से इसकी रचना नहीं रहती है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस कांड से लिया गया था? हम आपको शुरुआत में ही बताए थे कि इस पाठ का मेन उद्देश्य बालकांड से इसको लिया गया है। प्रस्तुत पाठ किसके संवयवर से संबंधित है? तो माता सीता के संवयवर अर्थात विवाह से संबंधित है। सीता संवयवर में शिव धनुष किसने भंग किया था? तो किसने भंग किया था? श्री राम जी ने किया हुआ था। धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित हुए थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा परशुराम जी क्रोधित हुए थे। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना था? तो सहस्त्रबाहु के समान इसको अपना शत्रु माना था, अर्थात क्षत्रियों के समान अपना दुश्मन इन्होंने माना था। शिव जी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से किसने की थी? तो लक्ष्मण जी ने बोला था कि आप इतना जो क्रोधित हो रहे हैं, बचपन में हमने कई धनुषों को तोड़ा था, आज तक कोई क्रोधित नहीं हुआ, आप क्यों क्रोधित होते जा रहे हैं? परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? तो हम आपको बताएं क्या यहाँ पे शस्त्र जो था वो फरसा था। राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे? तो विश्वामित्र थे। राम लक्ष्मण के गुरु जो थे वो गुरु विश्वामित्र थे। परशुराम ने किसे गुरुद्रोही और अपराधी कहा है? तो परशुराम ने लक्ष्मण जी को गुरुद्रोही और अपराधी कहा है। परशुराम ने सूर्य वंश के कलंक के रूप में किसे संबोधित किया है? तो लक्ष्मण जी को किया हुआ है। रघुकुल का सूर्य किसे कहा गया है? तो श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। बहुधनु ही तोरी ललिकाई, यह कथन किसने कही थी? तो आपको बता दें कि लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा था कि बचपन में हमने कई सारे लड़कपन के, जब जिसमें लड़कपन थे, बचपना थी हमारी, हमने कई धनुषों को तोड़ा है, कोई क्रोधित नहीं हुआ, आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं? किनकी कृपा से तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग मिला था? तो गुरु कृपा से तुलसीदास जी को राम भक्ति का मार्ग मिला हुआ था।
तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली इनकी पत्नी का नाम रत्ना या रत्नावली था। विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा की रचना है? तो आपको बोले थे इसको रिपीट कर दिया गया है, ब्रज भाषा में इसकी रचना हुई थी। रामचरितमानस का अधिकांश भाग किससे बना है? तो यह बना है चौपाइयों से। कहा है इसका जो निर्माण हुआ वो चौपाइयों से हुआ है। तुलसीदास की काव्य भाषाएं कौन सी हैं? तो उनकी भाषाएं क्या है? अवधी और ब्रज दोनों है, अर्थात ऑप्शन जो हो जाएगा बी और सी हो जाएगा, अर्थात डी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे दोनों हो जाएगा। अवधी और ब्रज भाषा में इनकी रचना है। कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? जैसे कि जस्ट इसके ऊपर हमने बताया था कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो ग्रीष्म गीता वाली है, दोहा वाली है, विनय पत्रिका है, रामायण नहीं है, बल्कि क्या है? रामचरितमानस है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। यहाँ पे अभी बोले कि कोई प्रश्न को घुमाएगा तो यही क्वेश्चन घुमाएगा कि कौन सी रचना नहीं है। तुलसीदास के आराध्य देवता कौन थे? तो तुलसीदास के आराध्य देवता दशरथ पुत्र श्री राम थे, है ना? दशरथ पुत्र श्री राम जी थे। हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, किसने किससे कहा था? तो ये बात राम जी ने परशुराम जी को कहा था। यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे राम ने परशुराम से कहा था कि ये जो धनुष है कोई आपका ही दास, कोई आपका ही चेला इसको तोड़ा होगा। परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किसने किया था? तो श्री राम जी ने इनको क्रोध को शांत करने का काम किया हुआ था। यहो मनु मुनिषु महाभट मानी शब्द किसने कहा था? तो यह शब्द कहा था लक्ष्मण जी ने। किसको कहा था? तो परशुराम जी को कहा था। कुटिवादी का अर्थ क्या होता है? तो कुटिवादी का अर्थ होता है कर्कश या कड़वा बोलने वाला। तुलसीदास श्री राम जी के भक्त, राम बोला बचपन का नाम था, नरहरिदास गुरु थे, रामचंद्र सर्वाधिक लोकप्रिय रचना था। जो ऊपर में था इसको रिपीट कर दिया है, बालकांड से लिया गया है। शिव धनुष को किसने तोड़ा था? श्री राम जी ने तोड़ा था। और ये आपका रिपीटेशन का पार्ट चल रहा है। हाँ, यहाँ पे बहुत बढ़िया शब्द दिया है कि जन्म स्थान और जन्म के वर्ष के संबंध में विद्वानों के कई सारे मत हैं, क्योंकि इसका विशेष प्रमाण लेखकों के बीच में नहीं था, इसलिए तुलसीदास का जन्म का जो प्रमाण है वह विशेष संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरा शब्द क्या लिखा है? बोर्ड परीक्षा में अपनी निर्धारित पाठ्य पुस्तक के तथ्यों को प्राथमिकता दें। अगर आपके पुस्तक में जन्म का स्थान बांदा दिया है या राजापुर दिया है तो आप उसको ध्यान में देंगे, और जहां पे आपके पाठ्य पुस्तक में दूसरा स्थान दिया तो आपको पाठ्य पुस्तक में उसको लेके चलना है। रामचरितमानस को केवल रामायण लिखकर उत्तर नहीं दे, क्योंकि रामायण और रामचरितमानस के रचयिता अलग अलग हैं। रचना सही नाम रामचरितमानस होगी, इसलिए आप रामायण लिखकर इसको नहीं छोड़ सकते। कुम्हड़े की बतिया अर्थात प्रसंग में छोटा या नाजुक फल का बिंब होता है। देखिए ना, राजापुर या बांदा प्रसारित का जन्म स्थान है, तो आपके जो पुस्तक में दी हुई जो दिया हुआ होगा वही उसी को आपको मानते हुए चलना है। अब यहाँ देखिए क्या चीज बोला कि हर प्रश्न को स्वयं हल करें, उत्तर देखने से पहले विकल्पों पर विचार करें। जब हम इस वीडियो को बनाते हैं तो आपको डायरेक्ट फोकस एमसीक्यूज पर नहीं करना है, आप एक प्रकार से हमारे वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए, उनके ऑप्शन को पढ़कर आप उत्तर दीजिए। उसके बाद आपका उत्तर सही है या गलत तो आप हमारे उत्तर को मिला सकते हैं। इनमें से 41 एमसीक्यूज को कम से कम 2 से 3 बार दोहराना होगा, पढ़ना होगा। और आप हमारे संस्थान आरएस क्लासेस से जुड़िएगा तो पढ़ाई में आपको निरंतरता मिलेगी और ये सफलता की कुंजी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आप जिनको समय दीजिएगा हम भी आपको समय देंगे, और हम दोनों मिलकर अर्थात आप छात्र और हम मिलकर किसी भी परीक्षाओं को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, उसको पास कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरे पर भरोसा बनाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इतने सारे प्रश्न को टाइप करके उसको पेस्ट करके उसको रंगीन करके पीडीएफ बनाना है, पीपीटी बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो बाय द वे हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक होता है तो आप हमको बताएंगे, क्योंकि आप उस कक्षा के छात्र हैं जहां पे आपको कुछ गलतियां दिखेंगी, आप उसको कंप्रोमाइज करेंगे और हमको बताते हुए चलेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको गलत भोजन या गलत चीज ना परोसा जाए जिससे आपको नुकसान हो। हम दोनों मिलकर इस पाठशाला को या इस आरएस क्लासेस को आगे लेकर चलेंगे। उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा। थोड़ा सा 2 दिन हमारा वीडियो रुका हुआ था क्योंकि हम किसी संदर्भ में बाहर गए थे, लेकिन जब हम हैं तो आपको प्रॉपर सारी वीडियो को आपके बीच में लाएंगे
तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।